ज्योग्राफी की क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 की। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, इसमें हम बात क्या करेंगे कि हमारा उत्तरी मैदान और हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, प्रायद्वीपीय पठार क्या थी, और जो हमारे पृथ्वी थी वो पहले जैसी थी या नहीं थी, इन सभी बातों पे आज हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो हम क्या बात करते हैं कि जैसे हम लोग एक चीज देखते हैं, सबसे पहले हमारी पृथ्वी, ये ऐसी पृथ्वी थी, उसमें क्या था, एक प्लेट यहाँ पे थी, एक यहाँ पे थी प्लेट, और एक ये थी, और एक यहाँ थी, और एक यहाँ थी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारी पृथ्वी थी। क्या थी हमारी, ये पृथ्वी थी, ये सॉरी हमारा इंडिया था, ये हमारा अफ्रीका था, ये हमारा उत्तरी दक्षिणी अमेरिका था, ये हमारा अंटार्कटिका था, ये ऑस्ट्रेलिया था, ये हमारा यूरेशियन प्लेट था। ठीक है, जब क्या था कि हमारे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, जैसा आप लोग सोचते होंगे ना कि जैसा हमारा हिमालय अभी है, आप लोग सोचते होंगे ना कि जैसा हमारा पृथ्वी अभी है वैसा ही पहले रहा होगा, तो ऐसा नहीं था। जैसा हमारा पृथ्वी अभी है वैसा नहीं था, पृथ्वी पहले अलग थी, अब अलग है। ठीक है, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, भूकंप की वजह से भी चेंजेस हुए, ज्वालामुखी की वजह से चेंजेस हुए, बहुत सारी चीजों से ये चेंजेस हुए। तो क्या था ना, जब हमारी पृथ्वी कैसे बनी, जो प्रायद्वीपीय पठार था हमारा, जो ये निचला हिस्सा, ये क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। इतना नीचे हमारा हिस्सा क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय पठार था। तो जब हमारा पृथ्वी का, जैसे एक प्लेट मान लीजिए पृथ्वी है, इसके जो प्लेट है ये टुकड़ों में बट गए। ठीक है ना, ये टुकड़ों में बट गए, इसे हम प्लेट कहते हैं। पहले ये क्या था, हमारे 7 प्लेटों में था, पहले तो एक में ही था, जो एक हमारा क्या था, गोंडवान भूमि कहलाता था। ये हमारा क्या, गोंडवान भूमि कहलाता था। जब ये गोंडवान भूमि, उसके बाद ये प्लेटों में टुकड़ों में बटा। ठीक है, टुकड़ों में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या था, जब हमारा पृथ्वी ये ऊपर की साइड चला गया, हमारा इंडिया, अफ्रीका भी इधर चला गया, ठीक है, ऊपर, और दक्षिणी अमेरिका इधर गया, जो अंटार्कटिका था नीचे चला गया, और ऑस्ट्रेलिया इधर आ गया। तो जब हमारा इंडिया ऊपर की साइड गया और यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो इस बीच में हमारा 33 था। ठीक था, 33 था। 33 की वजह से क्या था, यूरोपियन प्लेट और इंडियन जो प्लेट था इंडिया का, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार था, दोनों की टकराने और 33 की वजह से क्या था, दोनों जब एक दूसरे से टकराए तो क्या था, उसमें हिमालय का निर्माण हुआ, वो ऊंचा हो गया। ऊंचा होने की वजह से क्या था, हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, इसी टाइप से क्या है, हमारा ये पूरा एरिया हमारा यूरेशियन प्लेट और भारत और ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराने थे। जो ये सारे प्लेट से इनके टकराने की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराए, तो क्या था, हमारा चट्टान वलित होकर, जो इसके अपसादित चट्टान थे वो वलित होकर ऊपर उठ गया, और ये एशियन प्लेट, जो हमारा पश्चिमी एशिया प्लेट पर्वत श्रृंखला का रूप में विकसित हो गया। जो पश्चिमी एशिया का जो श्रृंखला है वो हमारे हिमालय के रूप में क्या है, विकसित हो गया। ठीक है, इस टाइप से हमारा हिमालय का निर्माण हुआ। जब हमारा प्रायद्वीपीय पठार और जो हमारा यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकराया तो हिमालय का निर्माण हुआ, ये ऐसे हो गई। ठीक है, ये जो बीच का एरिया बचा, ये क्या था, जब हिमालय से और जो प्रायद्वीपीय पठार से जो हमारी नदियां बहने लगी, नदियां बहने की वजह से जो द्रोणी वहां पे अवसाद वगैरह लाने लगी, उनकी वजह से क्या है, यहाँ पे उत्तरी मैदान का निर्माण हो गया। क्या हुआ, उत्तरी मैदान का यहाँ पे निर्माण हो गया। इस टाइप से क्या है, हमारा उत्तरी मैदान का निर्माण हो गया। ठीक है, हिमालय का निर्माण यूरेशियन प्लेट के टकराने से, प्रायद्वीपीय पठार और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ, और हिमालय और यूरेशियन प्लेट से जो नदियां बहने लगी, उसकी जो द्रोणी और अवसाद जो एक जगह इकट्ठा होने लगी, उससे हमारा बहुत लाखों साल बाद ये सड़ने गड़ने से हमारा क्या है, उत्तरी मैदान का निर्माण हो गया। ठीक है फ्रेंड, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद समय के साथ द्रोणी उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद हिमालय क्या था, युवा अवस्था में है। आप लोगों को पता है, हिमालय हमारा जब भूकंप होता है, कुछ भी आता है, उसकी वजह जो बलित होते हैं, जो क्रिया होती है, उसकी वजह से हिमालय क्या है, नए नए रूपों में जन्म आने से। आप लोग देखते होंगे काफी बड़े पहाड़ होंगे, काफी छोटे पहाड़ होंगे, तो हमारा जो हिमालय क्या है, युवा अवस्था में है। और जो हमारा जो ये उत्तरी मैदान, ये क्या है, जलोढ़ निक्षेप है। क्या है हमारा उत्तरी मैदान, जलोढ़ निक्षेप है। और उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार जो है, इस तरफ का जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, वो कौन कौन से निक्षेप से में है, तो प्राचीनतम आग्नेय शैल और रूपांतरित शैल क्या है, हमारा प्रायद्वीपीय पठार में जो सबसे पुराना हमारा प्रायद्वीपीय पठार ही है, सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ था, इन सभी का बाद में निर्माण हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करते हैं क्या कि प्लेटों की गति, आप लोगों को पता है ज्वालामुखी वगैरह की वजह से ये सभी क्रियाएं होती रहती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे बुक के एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें के हिसाब से दिया गया है कि जो हमारा ये बुक के हिसाब से एक डायग्राम में बनाई हूँ, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि ये प्लेटें किस टाइप से काम करती है। तो जब हमारा ये प्लेट और ये प्लेट, दोनों प्लेट एक दूसरे के
एकदम इक्वल आ जाएंगी तो वो कौन सी क्या कहलाएंगे, अभिसारित परिसीमा कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, अभिपारिश परिसीमा कहलाएंगी। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे से इस टाइप से मिलेंगे, और जब ये दोनों एक दूसरे से अलग भागेंगी तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अपरिसारित परिसीमा क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, अपरिसारित परिसीमा। और फिर जब ये दोनों एक दूसरे से अपरिसारित सीमा कहलाएंगे, जब एक नीचे एक ऊपर की साइड जाएंगे, एक दूसरे से कोई मैच नहीं रहेगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रूपांतरित परिसीमा कहलाएगी। क्या कहलाएगा, रूपांतरित परिसीमा कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। मैं छोटी सी ये बहुत ही बड़ी लंबी वीडियो बन जाती है, इसलिए मैंने 2 टुकड़ों में बनाई है। मैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को बता दूँ, सारी पूरी डिटेल दे दूंगी कि हिमालय का किस चीज का पूरी अच्छे से क्लियर कर दूंगी। इसमें थोड़ा सा मैं बताई हूँ ताकि ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, आप लोग बोर ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।